पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया। अब उन्होंने आर्मी की तरफ बल्कि आर्मी चीफ की तरफ हाथ बढ़ा दिया। क्या ये हाथ पकड़ लिया जाएगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के लिए आज एक बुरी खबर भी आ गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी एक दरख्वास्त मानने से इनकार कर दिया है और ये बहुत बुरी खबर है इमरान खान साहब के लिए। ये बुरी खबर कौन सी है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब एक दोहरी तलवार है और वह है सोशल मीडिया के ऊपर। या तो आप फायरवॉल का शिकार होंगे या फिर पीका का शिकार होंगे। तो यूट्यूब वालों, आपका क्या बनेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज का दिन गवर्नमेंट के लिए इंतहाई ख़तरनाक दिन साबित हो सकता है, क्योंकि आज इस्लामाबाद में बहुत कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, ये भी पूरी डिटेल के साथ आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से एक का मैसेज आज हम पढ़ के आपको सुनाएंगे और उसका जवाब भी देंगे आपको इसी व्लॉग में। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, इमरान खान साहब की तरफ से पीटीआई की तरफ से एक ऐसी बात सामने आई है जो शायद आप यकीन नहीं करेंगे जब हम आपको बताएंगे। एक ऐसा बयानिया बदल गया, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इदारा जिसके पीछे हाथ पैर धो के पीटीआई पड़ी हुई थी, अब उसी से दोस्ती करना चाह रही है। ये पूरी स्टोरी क्या है आपको बता। कल उमर अयूब साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात के बाद उन्होंने बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू की थी और उसमें उन्होंने कहा, जी मुझे इमरान खान साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जो हमें फ़ौज के साथ लड़ाना चाहती है, जो हमें सिपा सलार के साथ लड़ाना चाहती है। तो आज पहली मरतबा उन्होंने एक तो सिपा सलार का नाम लिया। उससे पहले वो इस टाइप की बात नहीं करते थे। उससे पहले तो आपको पता है जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर हो रहा था जनरल आसिम मरीर साहब के बारे में, वो सबको पता है। तो उस पर एक तो उन्होंने सिपा सलार का जिक्र किया बार बार। दूसरा उन्होंने कहा, जी हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं, ये गवर्नमेंट है जो मसाइल पैदा करना चाहती है। इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौज से लड़ाने की कोशिश की और फ़ौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ाने की कोशिश की। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा नैरेटिव के अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई है। और अब इमरान खान साहब ने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय, सिपा सलार के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय, उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपना मामला जो है वो नून लीग की टोकरी में डाल दिया है और उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस पे कर लिया है फ़ौज के साथ इख्तलाफ में। तो एक तब्दीली तो है। अब अगर इस तब्दीली को मान लिया जाए और अफवाज पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा मामला सॉफ्ट हो जाता है या उधर से कोई एक बयान आ जाता है, तो फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है उसको परेशान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वो काम है जो पहले गवर्नमेंट करती थी। ये वो गेंद है जो गवर्नमेंट की गेंद थी और उसे अब इमरान खान साहब ने उस गेंद को फेंकना शुरू कर दिए, उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। तो एक मेरा ख्याल है कार्ड फेंका है इमरान खान साहब ने कि अब उसका क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि अगर ये मामला सेटल नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये बाकी जो पार्टी है तो ये याशी कर रही है, ये लोग हैं, ये कौमी असम्बली के अंदर बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं। उसके बाद अब ये बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन बन जाएंगे, इनको मरात भी मिलेंगी, पासपोर्ट्स भी इनको मिल गए हुए हैं और अब ये गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट भी कर लेते हैं। तो ये लोग अय्याशी कर रहे हैं और मुझे उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो इमरान खान साहब को इस चीज़ का अंदाज़ा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मामला सेटल हों। चले मैं गवर्नमेंट में ना आऊँ, कम अज़ कम बनी गाला में जाके बैठूँ या जमान पार्क के अंदर बैठूँ। तो उन्होंने एक कार्ड खेला है, अब देखना ही है कि इस कार्ड का कोई फ़ायदा होता है या नहीं। अब इसके साथ साथ एक दूसरी खबर जो वो है लाहौर हाई कोर्ट की, कि कल लाहौर हाई कोर्ट ने 12 केसेस के अंदर रिमांड कॉलम करार दे दिया था और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी खुश थी। लेकिन उसके साथ एक और दरख्वास्त भी थी जिसकी खबर रात के वक्त आई। वो खबर ये थी कि इमरान खान साहब के बिहाफ पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे एक शख्स ने वहाँ एक दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब को फ़ौज के हवाले किया जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर 9 मई के केसेस बने हुए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जेल के हुकाम जो पकड़ के फ़ौज के हवाले कर दें। और अगर ये फ़ौज की हिरासत में आ गए तो फिर इनका वहाँ से निकलना इतना आसान काम नहीं होगा। बिल्कुल इस तरह जैसे 9 मई के दूसरे मुजरम जो हैं या मुलज़म हैं वो अभी तक अंदर हैं और उनमें से किसी की हवा नहीं लगने दी फ़ौज ने उनको। तो कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब को उनके हवाले कर दिया जाए। तो उसने एक दरख्वास्त दी जिसे कल लाहौर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने कहा, जी इसके ऊपर तो साइन ही प्रॉपर नहीं हुए, इस बुनियाद पर वो रिजेक्ट कर दी गई। तो उससे अब एक तासुर फैल रहा है कि हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की एक प्ली जो उसे रिजेक्ट कर दी है और अब इमरान खान साहब को किसी वक्त भी पकड़ के फ़ौज के हवाले किया जा सकता है या फ़ौज उनकी कस्टडी ले सकती है। अगर फ़ौज ने कस्टडी ले ली तो इमरान खान साहब की पोजीशन डिफरेंट होगी,
क्योंकि वो जो केसेस है 9 मई के वो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। तो जब तक वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नज़रसानी दरख्वास्त है उसका फैसला नहीं होता, उस वक्त तक तो फिर ये इमरान खान साहब अफवाज पाकिस्तान के पास ही होंगे और उन लोगों में शुमार होंगे जिन्होंने 9 मई का ज़िम्मा उठाया था या 9 मई के जो ज़िम्मेदार हैं। तो फिर तो इमरान खान साहब उधर फंस जाएंगे। तो उधर चले गए तो इधर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब तक फैसला नहीं करेगी उस वक्त तक तो मामला ये लटका रहेगा। तो इमरान खान साहब के लिए एक डेंजर लाइन जो है वो स्टार्ट होगी उसके बाद, और उस पर पार्टी खासी परेशान है। तो एक साइड से इमरान खान साहब ने एक हवाला दिया, एक हाथ पकड़ाने की कोशिश की, दूसरी साइड पे एक बुरी खबर आ गई इमरान खान साहब के लिए। तो अब एक दोहरी किस्म की सूरत हाल है जहाँ पे इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस गई है। तो अब देखने की बात है कि क्या अफवाज पाकिस्तान उनके इस अंदिए को कबूल कर लेती है, इस सफ़ेद झंडी को कबूल कर लेती है, और दूसरी तरफ अगर आज या कल ये फ़ौज के हवाले हो गए तो फिर सारा सिनेरियो ही बदल जाएगा। फिर इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है ये बुरी तरह पिस जाएगा, क्योंकि आगे जाके पीका के ऊपर बात करनी है, हमने फायर वॉल की बात भी करनी है। तो इमरान खान साहब को लिए एक बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ नहीं हैं सारे। ठीक है। फिर उमर अयूब साहब ने वहाँ पर एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी ये कौम जो है नए इलेक्शन की तैयारी कर ले, नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो रहे हैं। फिर असद कैसर साहब ने भी इसको इंडोर्स किया। ये एक नई दरफुंतनी है, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं, उसको तो 6 महीने नहीं हुए और आप एक नए इलेक्शन का आगाज़ करने लगे। मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा अपने वर्कर्स का खून गरमा रहे हैं कि फ़िक्र ना करें हम वापस आ रहे हैं। तो उसके लिए एक नई तहरीक का आगाज़ वो करने लगे हैं कि नए इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ़र्क इतनी जल्दी इलेक्शन हो सकेंगे। अब तो फिच ने भी कह दिया कि 18 महीने तो गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रहे। ठीक है। उसके बाद हो सकता है कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाए या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI की गवर्नमेंट बन जाए 18 महीने के बाद। और अगर वो बन गई तो फिर भी नए इलेक्शंस की तवक्को मुझे नहीं लगती कि किसी जगह पे हो सकती। अच्छा चौधरी साहब, एक बात बताइएगा, ये जंगल के बादशाह से सिपा सलार का जो सफ़र करवाया है PTI ने जनरल नासिर मुनीर साहब को, इसकी वजह ये तो नहीं है कि ख़तरा ये है कि अब फ़ौज के हवाले हो जाना है तो अब आगे कुछ फ़ौज से कुछ नरमी चाहिए? वैसे उमर अयूब साहब ने कभी भी नहीं कहा था। उमर अयूब साहब बड़े मोहतात आदमी हैं, उन्होंने कभी भी सिपा सलार या आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी और वो खामोश रहते थे और इनको इस चीज़ की सज़ा भी भुगतना पड़ती थी। इमरान खान साहब बड़ा रगड़ा लगाते थे कि तुम बात क्यों नहीं करते, तुम्हारा जो पुराना फौजी खून है वो ठंडा क्यों पड़ गया। अच्छा। और वो इस तरह टाइप की बात करके ना तुम अपने पेटी भाइयों का ख्याल रखते हो वगैरह वगैरह। तो खासे इन्होंने सफ़र भी किया था, तो इन्होंने कभी इस टाइप की बात नहीं की, गौर खान ने भी नहीं की। और लेकिन ये है कि इमरान खान साहब और बाकी जो लोग हैं वो तो सीधे हो गए थे जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में। और जो आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जो उनके पेजेस हैं, जो कुछ उसके ऊपर हो रहा था वो सब कुछ सामने। लेकिन ऑल ऑफ सडन इमरान खान साहब को एक नई वेव उनके दिमाग में आई और उन्होंने ये कह दिया। अगर आज क्या कहते हैं ये कोई पता नहीं है, हो सकता है आज फिर वो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में सीधे हो जाए कि जनाब जो कुछ हो रहा है ये शख्स कर रहा है और एक ही शख्स है जो ये कर रहा है। तो इमरान खान साहब का पता कोई नहीं चलता इस वक्त वो क्या कहते हैं। जवाब पॉजिटिव ना आया तो ये हो सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशल मीडिया के हवाले से। ये प्लेटफॉर्म जिससे हम बात कर रहे हैं ये सोशल मीडिया ही है और ये सोशल मीडिया के लिए उन लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जो प्रोपोगंडाज में इन्वॉल्व है। पहले आपके लिए एक हर्डल थी, अब आपके लिए 2 हर्डल हो गई हैं। एक कानून बन गया है आपके लिए, एक वॉल बन गई है आपके लिए। ये वॉल काम कैसे कर रही है, आपका कंटेंट रोका कैसे जाएगा, और ये पूरी डिटेल्स जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, सबसे पहले हमने इस चीज़ का ऐलान किया था अपने वीलॉग्स में कि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना लिया हुआ है और उस सिस्टम के तहत बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर हुआ करेंगी। मैंने बल्कि साइबर आर्मी का जिक्र किया था, फिर फायर वॉल का भी एक जिक्र उसके बाद आया। ये बेसिकली तो साइबर आर्मी है, एक चाइना की बुनियाद पे, जैसे चाइनीज़ मॉडल है उसके मुताबिक उन्होंने एक साइबर आर्मी बनाई जिसमें 7 लाख लोग हैं। तो इन्होंने अब एक सिस्टम ख़रीद लिया और वो सिस्टम ये है कि जितना इंटरनेट यहाँ से पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होता है वो फ़िल्टर होके जाता है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं जो कुछ कर रहे हैं, जैसे टिकटॉक है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, और इसके साथ साथ ये जो व्हाट्सएप है कि व्हाट्सएप के ज़रिए भी मटेरियल आगे फॉरवर्ड किया जाता है। तो एक फायर वॉल बनी है जिसके ऊपर 35 अरब रुपये लगा है और वो मिनिस्ट्री के हवाले किया गया था। मिनिस्ट्री ने अब आगे कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके बारे में कोई पता नहीं है। मेरा ख्याल है ऑडिट नहीं हो सकेगा इसका। अच्छा, बहरहाल वो फायर वॉल बन गई और उसे टेस्ट किया जाता रहा। तो अब बनू के वाक़े के दरमियान उसे ज़्यादा टेस्ट किया गया तो वो मुकम्मल तौर पर तजर्बा कामयाब हो गया। ठीक। और उसके बाद अब इसको इंटैक्ट कर दिया गया। तो कल रात की जो हमारी वीडियो थी उसकी अपलोडिंग जो थी वो 2 घंटे तक लंबी रही और 9 बजे हमारी वीडियो लगने के बजाय वो 10 बजे लगी, जबकि इंटरनेट हमारा बिल्कुल ठीक था लेकिन लोडिंग में टाइम लग रहा। तो अपलोडिंग जो थी वो स्लो हो गई।
जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। तो ये कई दिनों से हम ये फील भी कर रहे थे, और उसमें एक ख़ास किस्म का थंबनेल जो था ना, वो उसकी कभी भी ट्रैफिक बेहतर नहीं होती, ठीक। और एक ख़ास किस्म के कुछ थंबनेल्स हैं जिसकी ट्रैफिक बड़ी अच्छी जाती। तो वो हम भी टेस्ट कर रहे थे मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो अब आप देखें 8 फरवरी के बाद जो हमारी ट्रैफिक है बहुत डाउन हुई है। सिर्फ हमारी नहीं हुई, तमाम यूट्यूबर्स की जो ट्रैफिक है वो बहुत डाउन हुई, और उसका मतलब ये हुआ कि वो बेसिकली फ़िल्टर किया जा रहा है या उसको स्लो डाउन किया जा रहा है, जिसका इफेक्ट आ रहा है। तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है ये जो यूट्यूबर्स हैं इनका कारोबार बंद होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और वहाँ पे ये जो हम वो सारे लोग मैं कह रहा हूँ पैसे कमा रहे थे ना, वो मेरा ख्याल है अब उसके अंदर अब रुकावट खड़ी होने शुरू हो जाएगी, जो मेरा ख्याल है अच्छा आइडिया नहीं है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ तो और सोचे, क्योंकि अगर ये लोगों को इस तरह बेरोज़गार करते जाएंगे तो वो जो रेवेन्यू पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, जो थोड़े बहुत डॉलर्स आ रहे हैं, जो लोग किसी न किसी काम में लगे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। तो ये लोग सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में, तो इन सब का रोज़गार ख़राब होगा, जिसका अल्टीमेटली स्टेट को भी नुकसान होगा। उसके बजाय आपको ये चाहिए कि आप कोई और मैकेनिज़्म इस्तेमाल करें, ताकि जिस टाइप का आप चाहते हैं कि नैरेटिव नहीं होना चाहिए या वो एंटी स्टेट है, तो उसको कंट्रोल करें, बजाय इसके कि आप पीछे सप्लाई सारी बंद कर दी। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपकी टूटी लीक कर रही हो, तो आप ऊपर से जो मेन पाइप लाइन है उसको बंद कर दें कि कहें जी लें जी अब हमने मामला ख़त्म कर दिया, तो अब देखें अब किसी जगह लीकेज नहीं होगी। तो ये नहीं है, या फिर अगर एक बल्ब आपका स्पार्क कर रहा है तो आप पीछे से मेन स्विच ही बंद कर दें और पूरे घर की बिजली बंद हो जाए। तो ये गवर्नमेंट उस पे चली गई है, उस पैटर्न पे जो जिसका नुकसान पैरल होगा। अब उसके साथ साथ पीका कानून है, और उसमें हद के इज़्ज़त अगर फ़र्ज़ करें किसी को इंसल्ट हुई है तो उसको पकड़ के अदालत का भी रगड़ा लग जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, अगर तो आपके मुंह से गलत लफ्ज़ निकल गया तो आपको छितर पड़ेंगे, और अगर गलत लफ्ज़ नहीं निकला और आप कोई एंटी स्टेट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी गवर्नमेंट या जो 10-12 किस्म के मौज़ूआत होंगे उसके अगर आप ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ से आपके रुक जाएगा। तो दोहरा है, एक साइड से रुकावट है, दूसरी साइड पर छितर। तो ये गवर्नमेंट जो है ना मेरा ख्याल सीधी हो गई हुई है, और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, लेकिन उन लोगों को जो पाकिस्तान के अंदर है, जो बैठे ही बाहर हैं, उनका गवर्नमेंट क्या बिगाड़ लेगी। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज कर रहे हैं स्टेट को वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। ठीक तो है, स्टेट उनका क्या करेगी? पीका एक्ट वगैरह उन पर लागू क्या होगा, ना वो आएंगे ना उनको पकड़ उनकी वीडियोस का भी वीडियोस भी बाहर से अपलोड हो रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ट्रैफिक पाकिस्तान के अंदर रोकी जा सके। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नाजरीन, अगर आपका इंटरनेट स्लो है, जैसे आप स्लो समझ रहे हैं, तो वो इंटरनेट स्लो नहीं है, वो वॉल एक्टिव है। आपकी फेसबुक स्लो जा रही है, आपके व्हाट्सएप पे डाउनलोडिंग नहीं हो रही थी, ये फायर वॉल के ही इफेक्ट्स हैं। अब चलते हैं जी हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ। दफ़ा 144 लगी हुई है जी पंजाब में 3 दिन के लिए, इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। कल रैलीज आ रही हैं, तमाम सियासी पार्टीज़ आ रही हैं, बहुत बड़े एजेंडे लेके आ रही हैं। चौधरी साहब, क्या होने जा रहा है? दो मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कल करना चाह रही है, गो उसे इजाज़त नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद वो एक टेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त को उन्होंने मेजर जो डेंट डालना है, जो उनकी मेजर हंगामा खेज किस्म की यलगार होगी वो तो 5 अगस्त को होगी, और उसमें क़यादत करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब, और वहाँ से बाकायदा वो पुलिस लेके आ रहे हैं, वहाँ से अपने वर्कर्स लेके आ रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा लोगों को लेके आ रहे हैं, और वो आके यहाँ पे इस्लामाबाद के ऊपर बाकायदा एक धावा बोलना चाहते हैं, और ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी वक्त भी कर देगी। ठीक है। और 5 अगस्त इसलिए सेलेक्ट किया गया है कि इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था, तो ये बेसिकली 5 अगस्त की बरसी मनाई जा रही है। तो ये उस दिन आएंगे और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर अपना पावर शो करेंगे और ये बताएंगे कि हम खान के साथ खड़े हैं। और आज जो 2 इश्यूज़ हैं, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरा जमात इस्लामी है, और जमात इस्लामी का वो उसको भी इजाज़त नहीं मिल सकी और आज उसे भी रोका जाएगा। लेकिन जमात इस्लामी ने भी फैसला किया है कि वो अपने शोल्डर शो करेंगे, और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, क्योंकि दोनों आपस में मिली हुई हैं इस वक्त। तो आज एक ट्रेलर होगा दफ़ा 144 को तोड़ने का, और पंजाब के अंदर भी क्योंकि दफ़ा 144 3 दिन के लिए लगी हुई है, और वहाँ पे भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, वहाँ पे भी वो अपने मसल्स दिखाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और उसके बाद जमात इस्लामी में। लेकिन जो असल धरना है ना, वो याद रखें कि वो 5 अगस्त को होना है, 5 अगस्त और 5 अगस्त को होगा, बड़ा धरना होगा, और अगर बड़ी अलगार होगी। अगर स्टेट ने रोका उसे, तो मेरा ख्याल है स्टेट उससे पहले एंगेज करने की कोशिश करेगी गंडापुर साहब को, और अगर गंडापुर साहब मान के तो ठीक है, ना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है इस साइड पे रोकेंगे उसको, दमादम मस्त रोकेंगे। इस बार किसी जगह फ़ौज लगानी पड़ी फ़ौज लगाएंगे, किसी जगह पे FC लगानी पड़ी FC लगाएंगे, किसी जगह रेंजर्स लगानी पड़ी तो रेंजर्स लगाएंगे। इस तरह इजाज़त नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि अगर एक बार आ गई
उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट बचेगी नहीं, फिर ये चली जाएगी। ठीक तो है। वो एक बार से इन्होंने इस्लामाबाद को बचाना है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक बार ये वाक़या हो गया तो फिर हमारी छुट्टी है, ठीक है, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है। नाजरीन, बहुत शुक्रिया, आपने व्लॉग सुना। आखिर में हमने आपका सवाल शामिल करना है। हमारे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से हम मशकूर हैं कि बहुत पार्टिसिपेट किया जा रहा है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम बहुत सारे कमेंट्स शामिल नहीं कर पाते। एक कमेंट हम अभी शामिल कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इसकी तादाद में इजाफा करेंगे। अभी किसका कमेंट शामिल करने जा रहे हैं, ये सुनिए। नाजरीन, आसिम हसन साहब हैं लाहौर से, इन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है हमें। उस क्वेश्चन का हम आपको आंसर बताएंगे अभी जावेद चौधरी साहब के ज़रिए। अभी हमारे पास सवाल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर इमरान खान अदम एतमाद आने पर जनरल बाजवा को बरतरफ करके अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आते, तो क्या आपके ख्याल में आज इमरान खान और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते? और उस वक्त ये ऑप्शन था, बल्कि ये जो शहबाज गिल साहब हैं इन्होंने ये ऑप्शन दिया था और उसी वजह से बाद में उनको सज़ा भी भुगतना पड़ी। अच्छा। और वो रिकॉर्ड हो गया था और रिकॉर्ड भी हो के बाकायदा चला गया आगे कि जनाब शहबाज गिल साहब किस किस्म की बातें इमरान खान साहब को बता रहे हैं कि आप ये कर लें। और इमरान खान साहब के बारे में उस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही थी कि डी नोटिफाई करना चाह रहे हैं जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो किसी वक्त भी डी नोटिफाई कर सकता है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने किया क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन था। वो असल वजह ये थी कि अगर डी नोटिफाई करते थे उस वक्त इनको, तो जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ नहीं बन सकते। तो उसकी वजह ये कि उन्होंने कोर कमांड कर रहे थे वो, ठीक है। और कोर कमांड करने के लिए पूरा 1 साल चाहिए उनको। एक दिन भी कम अगर हो जाए तो बंदा आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई नहीं करता। अच्छा। तो उस वक्त वो कोर हेड कर रहे थे, और उस वक्त अगर जनरल बाजवा साहब को हटा दिया जाता तो जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ नहीं बनाया जा सकता था। और ये सारी गेम जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ बनाने के लिए थी, इसलिए नहीं थी कि वो किसी और को आर्मी चीफ बना लें। तो उस वजह से इमरान खान साहब का ख्याल ये था कि अभी रुकते हैं और ये अपना टेन्योर पूरा कर लें और ये क्वालिफाई कर दें। जब ये क्वालिफाई कर दें तो उसके बाद हो सकता है कि हम प्रेशराइज करके स्टेट को और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब के लिए रास्ता खोल लें। तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी रोका इमरान खान साहब को कि ऐसी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि फ़ौज ने ये फैसला किया हुआ कि हम अपने आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं, तो ये अफवाज पाकिस्तान ये होने नहीं देगी। तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, ये ना यहाँ पे इमरजेंसी लग जाए या मार्शल लग जाए और उल्टा पड़ जाए हमें सब कुछ। और अतर मिनर साहब ने तो पिछले दिनों ये कहा था न्यूयॉर्क में कि जनाब हमने तो रात इसलिए खोली थी अदालत के मार्शल को रोकना है, लेकिन उस वक्त ये खबर गर्दिश कर रही थी कि ये इसलिए भी कोर्ट खुली है कि अगर इमरान खान साहब डी नोटिफाई करते हैं उनको तो फौरी तौर पे एक पटिशन तैयार थी जिसके ऊपर साइन हुए थे, सिर्फ डेट डालनी थी, सिर्फ डेट उसके अंदर डालनी थी और उसके बाद फौरी तौर पे उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हो जाना था और उसके बाद प्रोसीडिंग होकर वज़ीर साहब का जो हुक्म था उसे मनसूख कर देना था। ये खबर उस वक्त चल रही थी। अतर मिनल साहब ने एक नया सच बोला है, डिफरेंट बोला है, लेकिन जो पहली खबर थी वो इस टाइप की थी कि बाकायदा एक पटिशन तैयार थे और उससे सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करीब भी पहुंची हुई थी, गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। बस उसने अंदर दरवाज़ा खोल के उसने अंदर पहुंचना था और उसके बाद वज़ीर साहब का जो हुक्म था उसने रिजेक्ट हो जाना था। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जब आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो जाए तो इस किस्म का बड़ा फ़ैसला आप नहीं कर सकते कि आप हर चीज़ को तब्दील करके रख दें, क्योंकि आपका मकसद कुछ और था। तो 2 वजूहात थी। एक, इमरान खान साहब को पता था कि अगर मैंने यह हुक्म जारी किया तो फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आ जाएगा और इस हुक्म को कालादम करार दे दिया जाएगा, तो मुझे इसका नुकसान होगा। दूसरा उनको ये था कि अगर मैंने नया आर्मी चीफ अपॉइंट करना है तो जनरल फैज़ हमीद साहब नहीं हो सकेंगे। तो 2 वजूहात थे जिसकी वजह से ये उसको कर नहीं सके। ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की। ठीक। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा होगा, यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, मैं ये बात हमेशा करता हूँ, लेकिन एक चीज़ स्पेशली आज कहना चाहता हूँ। आज आपने देखा होगा हमारी सिटिंग पोजीशंस थोड़ी सी तब्दील हैं। इसकी एक वजह है, इस वीकेंड पे आपको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने को मिलेगा जो कि जावेद चौधरी साहब ने किया। किसका किया मैं आपको बताऊंगा नहीं, है वीकेंड तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।